Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in alternating current circuits, the AC meter measure option 1 given a RMS value, option 2 peak value, option 3 mean value, option 4 mean square value. So, to understand the given question, we need to understand about the key concept of RMS value of current. Basically, in alternating current, we have studied about the RMS value, that is root mean square. सो बेसिकली यहाँ पे वी हैव सर्टन टर्म्स, RMS वैल्यू होता है, पीक वैल्यू होता है, एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड. उससे पहले हम देखते हैं कि AC मीटर्स क्या होते हैं. AC मीटर्स और अल्टरनेटिंग करंट मीटर्स जो कि अल्टरनेटिंग चीज़ों को मेजर करते हैं. ठीक है, लाइक अल्टरनेटिंग करंट की हम बात कर रहे हैं. सो अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने वाली डिवाइस वी कैन से AC मीटर्स. अब हम अगर बात करें, लेट से हमारे पास कोई एक करंट है जो कि वेरिएबल है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट, कुछ इस तरीके का है हमारे पास. सो लेट्स से ये साइनोसॉइडल इन नेचर है, क्योंकि एसी करंट है तो ये चेंज होगा टाइम के साथ, राइट. सो ये कुछ इस तरीके से हमने बना लिया, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव. सो ये चेंज कर रहा है अपने डायरेक्शन कंटिन्यूसली, वी कैन से इट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग करंट. अब यहाँ पे वी कैन सी ये जो टॉप वैल्यू है इसकी, जो मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच इट कैन रीच, इसको हम कहते हैं पीक वैल्यू. तो ये हो जाएगा आई नॉट यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस आई नॉट, राइट. सो दिस इज द पीक वैल्यू. अब अगर हम बात करें कि लेट सपोज वी से, इसको और अच्छे से अगर समझना होगा तो वी हैव टू टेक वोल्टेज सप्लाई हम ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ करंट. सो हम इसको इंस्टेड वी मान लेते हैं, कि वोल्टेज सप्लाई के बारे में हम बात करें, वी नॉट साइन ओमेगा टी. जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग दिस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो हमारे हाउस होल्ड सप्लाई जो आ रही है दैट इज 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्स. सो ये जो 220 वोल्ट है ये एक्चुअली एक वैल्यू गिवन है, राइट. सो ये वैल्यू अगर हम इसको बोलें कि ये एवरेज वैल्यू है, सो ये एवरेज वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो एवरेज वैल्यू तो टाइम के साथ वेरी कर रही है. सो 220 वैल्यू एग्जैक्टली है क्या ये, ठीक है. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे ये जो एवरेज वैल्यू है, इट कैन नॉट बी द एवरेज वैल्यू. तो ये चीज़ तो समझ में आ गई. एवरेज वैल्यू अगर ये नहीं है तो वी कैन स्ट्रेट अवे से कि एवरेज वैल्यू को हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, राइट. सो इन दैट सिचुएशन ये 220 वैल्यू है क्या, इट इज़ एन RMS वैल्यू. अब ये RMS वैल्यू क्या है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. अगर हम ये साइकिल को देखें ध्यान से, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, यानी 0 से T टाइम के लिए एक कंप्लीट साइकिल है. तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर हम बात करें, तो पीक वैल्यू दो बार आ रही है, एक बार यहाँ पे T/4 पे और एक बार यहाँ पे 3T/4 पे. सो पीक वैल्यू वी आर गेटिंग 2 टाइम्स, राइट. सो ये पीक वैल्यू तो पूरी साइकिल के लिए सिर्फ दो ही बार आ रही है, तो ये पूरे एक साइकिल के लिए मेजर कैसे करेगा, ठीक है. सो वी कैन से फ्रॉम दिस कि ये पीक वैल्यू तो नहीं हो सकती जो ये मेजर करेगा AC मीटर, राइट. अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअली में कि ये जो वैल्यू हमने लिखी है RMS वैल्यू, राइट. ये RMS वैल्यू बेसिकली होती है, इसको हम लिखते हैं VRMS फॉर दिस साइकिल. बेसिकली हम इसे लिखते हैं VRMS इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन √2. V नॉट इज द पीक वैल्यू. और अब हम देख सकते हैं पीक वैल्यू जो है वो VRMS, यानी कि VRMS की वैल्यू 220 है. 220 इंटू √2 समवट 311 आता है, जो कि पीक वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा होती है, राइट. हमें जो सप्लाई आ रही है वो है RMS वैल्यू. सो इन दैट सिचुएशन दीज आर द फ्यू बेसिक पॉइंट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हम एक एक करके पॉइंट्स ऑप्शंस लेते हैं एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द क्वेश्चन. अब हम अगर बात करें कि पूरी एक कंप्लीट साइकिल की अगर हम बात करें, सो जितने टाइम के लिए वो पॉजिटिव उतने टाइम के लिए वो नेगेटिव भी, और वो सेम वैल्यू के साथ है, पीक वैल्यू उसमें सेम आ रही है, V नॉट माइनस V नॉट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से फॉर अ कंप्लीट साइकिल अगर हम एवरेज लेंगे, मीन वैल्यू विल बी व्हाट, एवरेज वैल्यू. सो दैट कम्स आउट टू बी 0 फॉर अ कंप्लीट साइकिल, राइट. AC मीटर जो है वो कंप्लीट साइकिल के लिए मेजर करता है, ठीक है, करंट या वोल्टेज. सो वी कैन से फॉर कंप्लीट साइकिल मीन वैल्यू तो 0 हो जाएगी, या फिर एवरेज वैल्यू भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक. तो ये तो 0 आएगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता मीन वैल्यू, राइट. पीक वैल्यू की बात करें, जैसे हमने डिस्कस किया, वो सिर्फ दो ही टाइम आ रहा है पूरी साइकिल में. सो इट कैन ऑल्सो नॉट बी द केस. सो ये भी हम डिस्कार्ड कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू की. मीन स्क्वायर वैल्यू कुछ एक्चुअली होता नहीं है. मीन स्क्वायर वैल्यू जस्ट हमने मीन निकाल के उसका स्क्वायर कर दिया. मीन निकाला हमने, लेट से करंट की बात करें, या लेट से हमने यहाँ पे वोल्टेज लिखा, तो वोल्टेज का हमने मीन निकाला और उसको स्क्वायर कर दिया. सो ये दिस इज नॉट द केस, राइट. एक्चुअली हमारे पास जो होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर, यानी कि पहले हम चीज़ों को स्क्वायर करेंगे, फिर उसका
रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका मीन लेंगे फिर उसको रूट में डालेंगे. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ वी आर एम एस एक्चुअली, राइट. सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं. और यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो वैल्यू हमारे पास 220 वोल्ट आती है ये एक्चुअल में आर एम एस वैल्यू होती है, राइट. सो फ्रॉम दिस गिवन सिचुएशन वी कैन से एसी मीटर जो मेजर करेगा वो आर एम एस वैल्यू करेगा थ्रू वन कंप्लीट साइकिल. वन कंप्लीट साइकिल में we can say its value will be v naught by root 2. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा ऑप्शन 1 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.